जैसे कि मैंने आपको कुछ कोचिंग्स के नाम बताए, लाइक मारूला, सन मैक्स एंड मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। जैसे मारूला है, जीएमए है, सन मैक्स है, लैंडमार्क, आईएनपीएस, इंस्पायर स्टडी एंड ब्रिलियंट एकेडमी। ये कुछ कोचिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। सो आप किसी भी कोचिंग से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस कोचिंग से करेंगे तो ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप अच्छी। बट हाँ, कुछ कोचिंग्स का ये एक कह सकते हो कि माइंड सेटअप होता है कि जो भी उनके यहाँ पे आएगा वो अच्छी रैंक देगा ही देगा। और वो उनके पास में कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, ट्रिक्स इन द सेंस कि वो तरीका जानते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ाई में तो वो थोड़ा सा पुश करते हैं उन बच्चों को और ज़्यादा कि तुम और ज़्यादा स्टडी करो, और जो आपने सोचा भी नहीं है आप वहाँ तक पहुँच जाओ। लाइक मी, मैंने सोचा था कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगी, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी हर एक एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आएगी, मैं सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लूँगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा हुआ था। मैं बस चाहती थी कि हाँ मैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में जाऊँ। लाइक मेरा सपना था आईआईटी जाने का, बट मैं नहीं जा पाई। मैंने बीटेक नहीं किया, मैंने एमटेक नहीं किया, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी मैं नहीं गई। मैंने एमसीए किया और बीसीए मैंने नॉर्मल कॉलेज से ही किया था, क्योंकि मुझे मतलब मैंने सोच लिया हुआ था कि मैं एमसीए बहुत अच्छे कॉलेज से करूँगी। मेरा आईआईटी का सपना था, बट लाइक कह सकते हैं ना, बैड कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कुछ नहीं कर सकते। बैड लक मेरा कि मैं एमसीए वहाँ से नहीं कर पाई आईआईटी से। उसी टाइम पे 2015 में ही आईआईटी रुड़की ने एमसीए बंद करा दिया था। तो प्रॉब्लम थी, कोई नहीं, फिर भी मेरे पास सपने थे, आप जैसे आपके पास में होंगे सपने। तो मैंने एनआईटी की तैयारी की कि मुझे एनआईटी जाना है। लेकिन फिर भी कह सकते हो एक लक होता है, जहाँ आपका लिखा होता है आप वहीं पहुँचते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने एनआईटी की प्रिपरेशन की, मैंने बहुत मेहनत किया, सब जैसे सारे लोग करते हैं वैसे ही मैंने भी किया। बट फिर यही हुआ कि मेहनत करते 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 हम एग्ज़ाम क्रैक करते 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 लाइक मेरा पुणे का भी हो गया, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी हो गया, मेरा निमसेट में भी रैंक आ गई, मुझे कुछ कॉलेजेस मिल रहे थे। बट मेरी कुछ खुद की सोच थी कि नहीं, मुझे इसी कॉलेज में जाना है। अगर मैं इस कॉलेज में नहीं गई तो मैं इस कॉलेज में नहीं जाऊँगी, फिर मैं टॉप की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगी। तो जैसे मेरे ऊपर की टॉप 2 कॉलेजेस की सोच थी, लाइक मेरा माइंड सेटअप था कि अगर एनआईटीज लाइक फर्स्ट और सेकंड नंबर की मिली तो ही मैं जाऊँगी, अदरवाइज मैं कोई और यूनिवर्सिटी, जैसे कि मेरा पुणे में हो गया हुआ था। पुणे यूनिवर्सिटी जैसे आपने नाम सुना ही होगा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट्स भी वहाँ की बहुत अच्छी है। एक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने क्या चूज़ किया, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में, मेरे कुछ और फ्रेंड्स का भी हुआ, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, शायद आपको पता होंगी, शायद आपको नहीं भी पता होंगी कि पुणे यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशंस क्या होती हैं। मे बी अब चीज़ें चेंज हो गई हो, क्योंकि ये 5 years बैक, लाइक बहुत 5 साल पहले की बात है कि वहाँ पे कुछ सिचुएशन थी कि अगर एक कॉलेज से वो एक ही बच्चे को ले सकते हैं, ये सिचुएशन थी। तो अगर किसी 2 लोगों का हुआ है और किसी का कहीं नहीं हुआ है, तो आप कोशिश करोगे कि आप किसी और कॉलेज चले जाओ और उस इंसान को वो प्लेस मिल जाए, राइट। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और मैंने सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि एक ऑलरेडी इंडिया की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। मैंने वहाँ से एमसीए किया, वो भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अगर आप वहाँ भी जाओगे, वहाँ के प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं वही बात बता रही हूँ कि लाइक आप भी अपना कुछ मोटिव रख लो कि आपको रैंक अच्छी लानी है। रैंक के अकॉर्डिंग फिर कॉलेजेस जो भी होंगे उस अकॉर्डिंग हम कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते, कौन सा नहीं सेलेक्ट कर सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे, लाइक मेरा जो टॉपिक था आज का वो था कोचिंग के अकॉर्डिंग कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, इंडिया की टॉप लेवल की कोचिंग्स तो जैसे आपको पता ही है, जेएमए है, मारूला है और सन मैक्स है, ये सब कोचिंग्स टॉप लेवल में आती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि मैंने एमसीए मारूला से किया हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी टॉप में ही थी और आज भी टॉप में ही है, तो वो कोचिंग तो है ही। और रही बात बाकी आपके लिए है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप बहुत दूर रह रहे हो तो आप वहाँ से कानपुर आओ, कानपुर में रह के कोचिंग की तैयारी करो।
राइट। ये तो गलत होगा कि आप सिर्फ कोचिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हो। अगर आप ये कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर आप किसी और चीज़ में अपना मन मत लगाएं। अगर आप उतनी दूर से सफ़र करके इतनी दूर कोचिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ पाने के लिए आ रहे हैं, तो उसको अचीव करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दें। तो यही है। अगर आप लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो वहाँ की कोई अच्छी कोचिंग देख लीजिए, आप वहाँ पे स्टडी करिए, फॉलो कीजिए। अब तो सारी कोचिंग्स ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन लाइक एग्जाम्स लेते हैं, और आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सिलेबस ज्वाइन कर सकते हैं और ऊपर से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, राइट। सो यही मैं बोलूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं उसी अकॉर्डिंग कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ज़्यादा पैसा भी नहीं आपका बर्बाद होगा और आप आराम से कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन अपना माइंडसेट कभी चेंज मत करिएगा कि आपको क्या पाना है, क्या पाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कानपुर से हैं, तो मैं अगर आप कानपुर से हैं या कानपुर के आसपास यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको लाइक यही बोलूँगी कि आप मामला जाओ, बिकॉज वहाँ के पढ़ाने का जो तरीका है सर का, वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। बाकी फीस उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लेवल पे है जो कि आप नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं अगर कुछ पाना है तो। बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बिना खोए कभी भी इंसान कुछ भी पा नहीं सकता। तो राइट, तो थोड़ी सी फीस होगी, थोड़े से उनके रूल्स हैं, रूल्स थोड़े से नहीं, थोड़े से बहुत ज़्यादा हैं। मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रूल्स थे, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको इतने आवर्स देने होंगे, आपको पूरे टाइम पढ़ाई करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये आप एक तरीके से रिव्यू भी सुन सकते हैं कि लाइक जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो पहले वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से 2-4 रिव्यू ले लीजिए कि वहाँ की पढ़ाई का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, कितने आवर्स पढ़ाई होती है, और लाइक कैसे फ्लो चलता है, क्या सच में रैंक कितनी अच्छी आ जाती है लोगों की, और क्या बच्चे इतना मैनिपुलेट करते हैं सर को, या सर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में कि वो अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से आप तैयारी कर सकोगे। जो आपने सोचा नहीं आप वो भी अचीव कर सकते हो उस कोचिंग में जाके। क्या ऐसा सच में होता है? इसीलिए लोग रिव्यू मांगते हैं। तो मैं एक कह सकती हूँ कि मैंने खुद एमसीए वहाँ से एमसीए की प्रिपरेशन मैंने मारूंगा से की हुई है, तो मैं वहाँ का तो मैं बता सकती हूँ। बाकी कोचिंग्स का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लाइक हाँ, जेएमए जैसे बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने। तो ये इंदौर की कोचिंग है, वहाँ का बहुत ज़्यादा नाम है, लोग जाते हैं, वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, और वहाँ का इन्वायरमेंट उन्होंने कुछ सेटअप कर रखा हुआ है, कुछ वहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा हाई है। आप ये कर सकते हो बट ये बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कोचिंग्स के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन हाँ, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, अगर आपने 1 ईयर फॉलो किया तो उसका रिजल्ट भी आपके पास होता है। जैसे जेएमए वाले बच्चों का रिजल्ट आपके सामने होता है कि हाँ, वो टॉपर्स हैं तो टॉपर्स हैं, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया, लेकिन जिसको पाने के लिए उन्होंने ये चीज़ खोई है उसको पाकर रहा है। तो वही कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, पहली बात तो अपना माइंडसेट बहुत अच्छे से कर लें कि नहीं, मुझे ये चीज़ पानी है मतलब पाना है, मुझे रैंक अच्छी देनी है मतलब रैंक अच्छा देना है। उसमें फिर कोई ये नहीं कि चलो ठीक है इतनी रैंक आ जाएगी तो हाँ मुझे कॉलेज तो मिल ही जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं सोच के जाइए कि आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। कॉलेज तो एनी हाउ आपको मिल जाएगा। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं जो कि अगर आप चाहो ले लोगे तो वहाँ से प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, बट वहाँ पे आपको कुछ खोने का मतलब है कुछ पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। आप गवर्नमेंट की जगह पे आप प्राइवेट से कर रहे हो, सब कुछ आपको सेम मिलेगा, तो क्यों ना हम कुछ अपनी थोड़ी सी मेहनत करके फिर वहाँ तक पहुँचे। तो आप कोचिंग्स में अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहाँ पे रह सकते हो, कहाँ पे नहीं रह सकते हो, ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद में हम बताएंगे कि लाइक उनका फीस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि सबकी कोचिंग का अपना अपना अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, कौन कैसे फॉलो करता है, कौन कैसे कितना लेता है कितना नहीं लेता है। कुछ होते हैं कि लाइक वो एक साथ ही सारी फीस आपसे सबमिट करा लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको स्टडी देना शुरू करते हैं, राइट राइट। और कुछ लोगों का मतलब ये होता है कि कुछ लोग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं,
फर्स्ट पीरियड में आपको इतना जमा करना है, सेकेंड में आपको इतना जमा करना है, थर्ड में आपको इतना जमा करना है, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर चलता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो मंथली भी फीस ले लेते हैं, जैसे कि एक और कोचिंग का नाम मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, संजय अग्रवाल सर, वो क्या करते थे, वो मंथली ले लेते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मंथ वाइज भी कोचिंग के लिए पैसे दे रहे हैं तो ही इज़ ओके विद दैट, तो उन्हें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। और कानपुर में एक और कोचिंग है राम गोपाल वर्मा, वो सीधे 1 साल की फीस वो एक साथ लेते हैं, या 2 सेशंस में डिवाइड कर लिया, 2 पीरियड दे दिए कि लाइक आप इतने के इतने भी, और 1 मंथ लेटर आप इतना जमा कर सकते हैं, उनका ये लाइक रूल्स चलता है। तो फीस का सबका अपना अपना होता है, अब कितनी फीस हो गई कितनी नहीं हो गई है तो वो भी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि अब मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मैं तो बस एक रिव्यू देना चाह रही थी आपको कि कैसे क्या चीज़ करते हैं और कोचिंग्स कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है। नहीं वाली बात ही नहीं होती है, वो तो डिपेंड करता है आपने, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो नहीं वाली भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि कोचिंग सिर्फ बच्चों टीचर्स से नहीं चलती है, कोचिंग बच्चों से चलती है। अगर वो रिजल्ट अच्छा देना चाहेंगे तो कोचिंग का नाम ऊपर चला जाएगा, अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं देना चाहेंगे तो कोचिंग के टीचर कितने भी अच्छे हों, कितनी भी अच्छी जगह से पढ़ाई की हो उन्होंने, वो कोचिंग कभी भी लाइक टॉप पे नहीं जा सकती। तो डिपेंड करता है बच्चों पे कि वो कितना ज़्यादा गेन करते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ों को कितनी जल्दी अपने अंदर लेना चाहते हैं और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान दें, और जो मैंने कोचिंग्स बताई हैं उनके अकॉर्डिंग चले, आप उनके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको और भी रिव्यू चाहिए कि उस कोचिंग के रिव्यू कैसे हैं कैसे नहीं है, तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से भी बात करा सकती हूँ जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल है, और लाइक हम सब ने साथ में मिलकर वहाँ से कोचिंग की है, उनकी रैंक भी बहुत अच्छी है, और मैं कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन गया हुआ है, वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसे हुई है, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगी। सो प्लीज़ लाइक मेरे चैनल को फॉलो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले दिखे और उसके बारे में आप नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, लाइक आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में आपकी हेल्प कर सकूँ।